नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम, जिसमें आज बात अन्नदाता यानी किसान की होगी, जिनकी मेहनत की बदौलत हरियाणा तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जब से प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिली है, अन्नदाता के हित में कई ऐसे कदम उठाए गए जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों के उत्थान में दिन रात लगे हुए हैं। तो चलिए किसान उत्थान कार्यक्रम का सफर शुरू करते हैं। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल इस बात का दावा करते नहीं थकते कि साल 2014 के बाद से किसानों की हालत में काफी सुधार आया। केंद्र की मदद से प्रदेश में कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है, खासकर उनके लिए जो छोटे किसान कहलाते हैं। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल किसानों के लिए लगातार नई नई योजनाएं बना रहे हैं ताकि हरियाणा का किसान दूसरे राज्यों के मुकाबले खुशहाल और आत्मनिर्भर हो, जिसका साफ असर हमें प्रदेश में देखने को मिल रहा है। छोटे किसानों के उत्थान के लिए मनोहर सरकार की ओर से किसान सम्मान पेंशन योजना भी चलाई जा रही है और मनोहर सरकार किसानों को आर्थिक तौर पर भी सहायता प्रदान कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि साल 2014 के बाद से किसानों के अच्छे दिन आए हैं। अब किसानों के माथे पर किसी बात की चिंता नहीं होती है। फसल खराब होने पर उचित मुआवजा मिल रहा है, बिजली पानी की उचित उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, खाद बीज की कालाबाजारी पर रोक लगी है, बाजारों में सरकारी रेट पर फसलों की खरीद हो रही है और अगर फिर भी किसी किसान को कोई परेशानी है तो समय समय पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों से संवाद कर उसे दूर करने का प्रयास भी करते हैं। इन दिनों सरकार का पूरा फोकस किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर है, जिसे लेकर हरियाणा में किसानों के हित में लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसान प्रेम किसी से छुपा नहीं है। साल 2014 में जब से हरियाणा की कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिली है, अन्नदाता के हित में एक के बाद एक कई फैसले लिए गए हैं, जिसका लाभ किसानों को सीधे तौर पर मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर मंच से एक ही बात हमेशा कहते नजर आए हैं कि प्रदेश के किसानों की कोई भी परेशानी सामने आएगी तो सबसे पहले मनोहर लाल उस दुविधा को दूर करेगा। किसान का काम थोड़ा जिसको कहना चाहिए जोखिम भरा ज्यादा रहता है, क्योंकि हम तो मानो श्रमजीवी हैं, रोजाना का या महीने का जो कमाएंगे अपने घर आएगा, उसमें जितना कमा रहे हैं जितना मिल रहा है उसमें जोखिम नहीं है। लेकिन किसान के काम में वो अपना बीज जाके बोता है, सारा खर्चा उस पर करता है, 4 महीने बाद या 5 महीने बाद उसकी फसल घर आएगी कि नहीं आएगी, इसमें भी बहुत से खतरे मंडराते रहते हैं। कभी वर्षा आ गई, कभी ओले पड़ गए, कभी और कोई नुकसान हो गया, कभी उसको भाव पूरा नहीं मिला, वो भी उसकी एक इन्वेस्टमेंट है, उसने पूंजी जितनी लगाई है उतनी भाव उसको मिलता है कि नहीं मिलता है, घर उतना आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए उसको सहयोग करने का काम, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। आज अगर किसान का अन्न कम हो जाए तो हमें रोटी के भी लाले पड़ सकते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा हरियाणा और पंजाब ये अन्न के नाते से एक अन्न का कटोरा है। तो ये योजनाएं सब शुरू की हैं। ऐसे छोटे किसान, उनके लिए योजना बनाई। ऐसा हमारा ये जो श्रम साधक है जिसकी आय 15,000 रुपये महीने से कम है, इनके लिए योजना बनाई। इसमें से हरियाणा सरकार, हम लोगों को भी उत्साह मिला कि केंद्र सरकार कर रही है, हमको भी कुछ करना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए हमने भी एक साथ में योजना बना डाली और इस योजना में ये तय किया कि चाहे वो किसान हो 5 एकड़ का, उससे कम का, या फिर 15,000 रुपया मासिक आय किसी परिवार की इससे कम है, हमने इकाई परिवार माना है। केंद्र की योजना में इकाई व्यक्ति है। हमने परिवार की 5 एकड़ से कम जिस किसान की भूमि है या परिवार का 15,000 रुपये से कम मासिक आय है, ऐसे सब लोगों को पात्र बनाया है साल का 6,000 रुपये का। यह अतिरिक्त है। और इसमें भी 3-4 ऑप्शन दिए हैं। उस 3-4 ऑप्शन में मैं श्रम साधकों की बात करूंगा जिसकी योजना आज हम बना रहे हैं। इनके लिए 3-4 योजनाएं हैं। एक योजना तो ये है कि अब ये जो हर महीने केंद्र सरकार की इस योजना में 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक 40 साल की आयु के लोग, ये जो हर महीने भरने की बात रजिस्ट्रेशन के नाते हमने की है,
और जिसका रजिस्ट्रेशन खूब दबादब हो रहा है। हमने अभी सभी विभागों के सेक्रेटरीज की मीटिंग लेकर के उनको प्रोत्साहित किया। आज सौभाग्य से जानकारी मिल रही है कि पूरे देश में सब प्रांतों में रजिस्ट्रेशन संख्या हरियाणा नंबर 1 पर आ गया है। हरियाणा की मनोहर सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए हरियाणा किसान पेंशन योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा किसान पेंशन योजना की शुरुआत 25 फरवरी को की थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लघु और सीमांत किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा। हरियाणा किसान पेंशन योजना को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रूप में शुरू किया गया है। हालांकि अब किसानों को इन दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसान को कभी भी हमने कम नहीं आंका है। किसान जो है वो अपनी मेहनत से कृषि की उपज करके समाज के लोगों का सबका पेट पालता है, अपनी भी आजीविका कमाता है। इसमें कभी कोई आज पहली बार कहा ऐसा नहीं है, हमेशा ही कृषि के प्रति, कृषक के प्रति हमारा सम्मान रहा है। क्योंकि मैं स्वयं भी कृषक ही हूँ, भले छोटा कृषक हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत बचपन में पिताजी के साथ खेती के सारे काम किए हुए हैं। और हमारे कृषि मंत्री ये स्वयं कृषक हैं, हमारे जितने कृषक, हमारे शिक्षा मंत्री ये स्वयं कृषक हैं। हमारी जो टोली है सारी उसमें कृषकों का ही प्रभाव है। तो कृषि को कभी मैंने आंका नहीं है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को उच्च स्तर तक लेकर जाना है। किसान पेंशन योजना के तहत उन सभी किसानों को पेंशन मिलेगी जिनके पास कम जमीन और सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है। तो चलिए जानते हैं कि सरकार की ओर से चलाई जा रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। हरियाणा किसान पेंशन योजना का उद्देश्य प्रदेश के किसानों को आजीविका का बेहतर माध्यम देना। इस योजना से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। किसानों का जीवन स्तर सुधारना। इस योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ेगी। राज्य के कम से कम 16 लाख किसानों को फायदा होगा। कृषि मजदूरों को भी पेंशन योजना से फायदा मिलेगा। किसान पेंशन स्कीम के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट बनाया। बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस खाते में सीधे पेंशन की रकम आएगी। योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। किसान पेंशन योजना के लिए कुछ आवश्यक पात्रता निर्धारित की गई है। इन पात्रता को पूरा करने वाले आवेदकों को ही योजना का लाभ मिलेगा। योजना के लिए आवश्यक पात्रता: उम्मीदवार हरियाणा राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। केवल किसान उम्मीदवार ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। आवेदक किसान का किसी भी बैंक में खाता खुला होना चाहिए। छोटे और सीमांत किसान आवेदन कर सकेंगे। आवेदक किसानों के पास कम से कम 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। उम्मीदवार किसान की मासिक आय 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। और इस योजना में यह तय किया कि चाहे वो किसान हो 5 एकड़ का, उससे कम का, या फिर 15,000 रुपया मासिक आय किसी परिवार की इससे कम है। हमने इकाई परिवार माना है। केंद्र की योजना में इकाई व्यक्ति है। हमने परिवार की 5 एकड़ से कम जिस किसान की भूमि है, या परिवार का 15,000 रुपए से कम मासिक आय है, ऐसे सब लोगों को पात्र बनाया है साल का 6,000 रुपए का। यह अतिरिक्त है। आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आप आवेदन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि जब किसान उन्नत होगा तो समाज, प्रदेश और देश भी उन्नत होगा। किसानों का कल्याण प्रदेश की मनोहर सरकार के लिए सर्वोपरि है और राज्य सरकार हर परिस्थिति में सदैव किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार निरंतर किसानों और किसानी के कल्याण के लिए नई नई पहल कर रही है, जिसका असर प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। जब से प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल बने हैं, तब से प्रदेश के किसानों के लिए खुशहाली के रास्ते खोलने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। दिन रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसी प्रयास में रहते हैं कि प्रदेश का किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर हो, किसानों की आय दोगुनी हो। और इसी को लेकर लगातार मंथन और चिंतन भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किया जा रहा है। तो चलिए दीजिए इजाजत, कल एक नई योजना के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।